अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन जो तैयार हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी की है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय ये फ्लेक्स इंजन जो है इथेनॉल का, इसके ऊपर ड्रोन कैसे चल सकेंगे। वो कठिन नहीं है, पेट्रोल इंजन ही है वो। तो ऐसी बहुत सी बातें, और मैं इस कार्यक्रम के इसलिए आया कि मैं भी बहुत प्रयोग करते रहता हूँ, पर मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। मैं एग्रीकल्चर में, रूरल और ट्राइबल के फील्ड में काम करता हूँ और मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ हो गया। तो अभी मैं सरकारी ग्रांट वगैरह के पीछे लगता रहता। मैं अपने प्रयोग खुद करता हूँ। 10 प्रयोग में से 5-7 खराब होते हैं, 5-7 सक्सेस होते हैं। जो भी अभी मैं प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने का प्लांट मैंने खड़ा कर लिया, अभी 1 महीने में मिलेगा। और मैंने उनको कहा कि जो हार्वेस्टर है, जो गन्ना काटते हैं, उसमें 50% डीजल और 50% ये यूज करके मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डीजल में 50 पर उसकी कॉस्ट 36 रुपये लीटर आती है और प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम निकल जाएगा। अभी दिल्ली के UR2 में हमने 30 लाख टन कचरा रोड में डाला। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में भी 30 लाख टन डाला। अब प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो मुझे लगता है कि जो समाज की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कर सकती है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित जितना जो तंत्रज्ञान है, जो इसके बारे में जो रिसर्च है, उसको थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उसमें समाज का बहुत भला होगा। और जो काम बाकी भी क्षेत्र में हो रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए देश की प्रगति और विकास के साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की विजन और उसके साथ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पिछले अनेक साल से, मैं भी इथेनॉल की गाड़ी में आया हूँ। टोयोटा की गाड़ी है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, पेट्रोल डीजल नहीं है। और उस गाड़ी को 60% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर। अगर आपने गाड़ी का, इनोवा गाड़ी है, वो अगर देखा तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऊपर से इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ऐसी जो बहुत सी बातें जो है, जिससे समाज के लिए, जिसका बहुत बड़ा, अभी हम लोग 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं 2004 से इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, और भी मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की भी गाड़ी है। मैं इसलिए इसका यूज करता हूँ कि मैं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ कि ये संभव है। मैं जब बोलता था इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो मुझे याद है 3-4 साल पहले मुझे लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा। पहले ही लोग निगेटिव है तो यही पूछते थे, अब कोई नहीं पूछता। अब आते हैं मेरे पास कि वो गाड़ी की वेटिंग लिस्ट है, जरा आप पत्र दे दो ताकि आउट ऑफ टाइम हमको मिल जाए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, 400 स्टार्टअप यंग टैलेंटेड लोगों ने आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू किया। और जो बैटरी केमिस्ट्री है, जिसमें लिथियम आयन के बजाय जिंक आयन, सोडियम आयन, अब अभी एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। तो आने वाले समय में जो अभी पावर स्टोरेज, ये देश की जरूरत है। सोलर पावर सुबह रहती है, रात को नहीं रहती है। तो पावर स्टोरेज के ऊपर भी हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी जो हमारी नीड है, नीड बेस्ड रिसर्च, और जहाँ जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहाँ कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन से लोग हैं, वो सोसाइटी की नीड क्या है, तो रिसर्च का रिलेवेंस वहाँ के लोगों के जीवन को बदलने के लिए उपयोगी होगा, तो और उसमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, यही हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन है। और आपने बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन, और अब वो बायो एविएशन फ्यूल तैयार कर रहे हैं, हवाई ईंधन। और वो करीब 10% हम हवाई जहाज में हमारा बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेंगे। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, तो ऊर्जा दाता भी बन गया, बिटुमिन दाता भी बन गया, और अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। तो काय के लिए किसान गरीब रहेगा। 5,000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग हुआ। और मैं भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी काम करते रहता हूँ।
तो एक हमारे यहाँ हम तिरुपति से हेयर्स लाते हैं कटे हुए और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ है अमीनो एसिड की, वो मार्केट से 1/4 प्राइस में मिलता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर हैं। अब नैनो यूरिया बन गया। अगर 1 एकड़ में अगर यूरिया डालेंगे तो 4 बोरी यूरिया लगता है और नैनो यूरिया अगर उपयोग किया तो 2 बॉटल में काम होता है। हम जब यूरिया फेंकते तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 25% केवल वेस्ट होता है, 75% प्लांट को जाता है। ये है इनोवेशन और पूरे देश के लोग किसानों ने अगर इसका उपयोग किया, अभी कर रहे बड़े प्रमाण पर, तो देश के 60,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बचेगा, क्योंकि यूरिया हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। आज हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी इंडियन ऑयल ने फरीदाबाद के रोबोट ने कल्चर तैयार किया। मैंने अभी बीच में हमारे ऑर्गेनिक खाद में वो कल्चर ऐड किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन पोटैश काफ़ी अच्छा बढ़ा। अभी हमारे यहाँ एक सीवेज वाटर था नागपुर में और 7 साल पहले मैंने कल्पना रखी थी कि ये वाटर हम टॉयलेट का जो पानी उसको शुद्ध करके बेचेंगे, तो लोग हंस रहे थे। और हम 7 साल से वो पानी बेच रहे टॉयलेट का और हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। वो पावर जनरेशन के लिए उपयोग में होता है। और अभी मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में मैंने एक प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का किया, जो गंदा पानी था उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल खरीदती है, जिनको साल के लिए हर साल 25 करोड़ रुपए लगते थे पानी के लिए, जो यूपी सरकार से खरीदती थी। अभी वो पानी जो रिसाइकलिंग पानी यूज करती, जो 20 करोड़ रुपए केवल देते, तो 5 करोड़ उनके बच गए। मथुरा का जो गंदा पानी था वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने 60% पैसा भी डाला और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ।